एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा को लेकर के आया हूँ, जो शाहपुर बघौनी में बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है शाहपुर बघौनी की कि वो नहीं हो पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले इलेक्शन में जो अभी लास्ट गुजरा है। आपने मेरे खुद की कई रिपोर्ट में देखा था, मैंने कई कैंडिडेट से बात किया था उस मुद्दे पर। काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुआ, काफ़ी उस पर वाद विवाद हुआ कि उनको करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था, इनकी यहाँ तक पहुँच है, उनकी वहाँ तक पहुँच है। इस तरह से वो मुद्दा पब्लिक के बीच में आया, लेकिन वो मुद्दा फिर इलेक्शन ख़त्म हुआ, 1 साल हो गया, लेकिन वो मुद्दा फिर जिस तरह से सरकारी वादा जो है वो एक बस्ते में चला जाता है, उसी तरह ये मुद्दा भी एक बस्ते में चला गया, जिसका अब शाहपुर बघौनी में कोई चर्चा नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहपुर बघौनी में एम्बुलेंस की। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि एम्बुलेंस कितना इम्पोर्टेंट गाड़ी है और एक जगह के लिए कितनी ज़रूरत की चीज़ है वो। रात में किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ती है, लोगों को बाहर से कॉल करके बुलाना पड़ता है, उसमें काफ़ी वक्त जो है वो बर्बाद होता है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके गांव में मौजूद है तो बहुत सारी सहूलियात जो है लोगों को मिल जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि जो पिछले इलेक्शन का मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जो मुखिया कैंडिडेट थे कई, उन लोगों ने कई वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि वो वादा एक कोई कैंडिडेट नहीं बल्कि शाहपुर बघौनी का पहला एक ऐसा NGO है निगड़ा, जिसका कई रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया था, वो लेकर के आने जा रहा है। जी हाँ, तो आपने सही सुना है, बहुत जल्द निगरा NGO जो है वो शाहपुर बघौनी में एक एम्बुलेंस को लेकर के आने जा रहा है, जिससे शाहपुर बघौनी ही नहीं बल्कि आसपास के एतराफ़ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। जैसा कि मैंने निगरा NGO के सरबराह राशिद सदरी से बात की, उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके जहन में काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एम्बुलेंस कोई सस्ती चीज़ नहीं है, काफ़ी महंगा होता है और पैसा भी इकट्ठा करना होता है। तो उन्होंने कोशिश की है और उनकी टीम जो राशिद सदरी की है, जहाँ तक पर्सनली मैं जानता हूँ, राशिद सदरी साहब की जो टीम है उसमें एक तो राशिद सदरी साहब खुद हैं और मुश्ताक हैं, मोहम्मद मुश्ताक, जो कि गांव में तारा के नाम से जाने जाते हैं, फाजिलपुर के ही हैं, और निगरा NGO का जो एक कोचिंग सेंटर चल रहा था उसमें वो टीचर भी थे। साजिद हैं जो नरवारे से ताल्लुक़ रखते हैं, अलीउल्लाह साहब हैं वो भी नरवारे से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद मिंटू हैं जो फाजिलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, हारिस सदरी साहब हैं, शाह फैसल नसीमी साहब हैं जो कि दिमगरा से ताल्लुक़ रखते हैं, काशिफ सदरी साहब हैं, कामरान सदरी साहब हैं, अनीस हैं जो ताजपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, गुलफ़ाम हैं जो फाजिलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, गुड्डू साहब हैं जो ताजपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, इबाद सदरी हैं। इस तरह से कई लोग हैं जिनका नाम मैं पूरा नहीं गिना पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से भी। कामरान सदरी हैं, इंज़माम सदरी हैं, तो इस तरह से कई लोग हैं, मरगूब सदरी साहब हैं, तो कई लोग हैं जो राशिद सदरी साहब एक टीम बना करके उसको पूरे को वो चला रहे हैं। गांव के लोग उसमें जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके उनके किसी भी प्रोजेक्ट में जो है वो सहयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप मेरे रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि कई मकान जो है वो निगरा NGO के बैनर तले जो है वो बनाया गया ज़रूरतमंदों के लिए। अभी लेटेस्ट जो उनका प्रोजेक्ट था वो कल्याणपुर क्षेत्र में जो है वो 1-2 मकान बना है। बदकिस्मती से मैं दिल्ली में हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सका, और ये दरअसल वीडियो मैंने मजबूरी में, मतलब उनके काम से मुतासिर होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं निगरा के बारे में आपको वीडियो बनाऊँ, मैं बताऊँ आप लोगों के बारे में। तो ये निगरा NGO धीरे धीरे उसको आप खिदमत खल्क कह लीजिए, या गांव का जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक ज़रूरत है, जो आज नहीं बल्कि कई साल पहले इस गांव में हो जाना चाहिए था, उसको निगरा NGO आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा है। चाहे वो कोचिंग सेंटर का हो, जैसा कि खुद राशिद सदरी हमारे पिछले रिपोर्ट में बता रहे थे कि जो बक्खो मोहल्ला है ताजपुर में, वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल डाउन था, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया और वहाँ पे टीचर रख करके वहाँ जो बच्चे हैं उन लोगों को तालीम हासिल कराई। और तालीम की क्या अहमियत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। राशिद सदरी ख़ुद क्वालिफाइड इंसान है, समस्तीपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी उससे हासिल की, तो एजुकेशन का बहुत अच्छे से वो जानते हैं। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है, रुक दो,
बता रहा था कि एजुकेशन के मामले में राशिद सदरी खुद बहुत जानते हैं। उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, चाहे वो हारिस सदरी की हो, मरगूब सदरी साहब हों, ये खुद टीचर भी हैं। तो ये लोग एक टीम बना करके काफ़ी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को बताने की मैंने यही कोशिश की थी कि आप लोगों को बताना चाहूँ मैं कि बहुत जल्द शाहपुर बघौनी में निगरा एनजीओ के बैनर तले जो है वो एम्बुलेंस आ रहा है, और ये एम्बुलेंस शाहपुर बघौनी को निगरा एनजीओ की तरफ से एक गिफ्ट होगा। जिनको भी ज़रूरत होगी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत फ़ायदे की चीज़ है। फ़ायदे की चीज़ का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले इलेक्शन का इर्द गिर्द जो है वो इसी एम्बुलेंस की तरफ घूम रहा था और हॉस्पिटल के ऊपर घूम रहा था कि हॉस्पिटल शाहपुर बघौनी में वादा किया गया था, नहीं बना, बनना चाहिए, ज़रूरत है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, और जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप शाहपुर बघौनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शाहपुर बघौनी में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि कोई जो अर्जेंट केस हो जिसको हैंडल किया जा सके वो वहाँ पे दस्तयाब हो। तो इस तरह की चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमारी जो मैंने पहले भी कहा कि राशिद सदरी से हमारी बात भी जो हुई है तो उन्होंने इस तरह भी इशारा किया है कि हम मेडिकल सेक्टर की तरफ भी अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें फ़ंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो जाहिर सी बात है वो इकट्ठा करने के बाद ही जो है वो इस तरफ जाएंगे। तो फ़िलहाल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है शाहपुर बघौनी के लोगों के लिए कि बहुत जल्द शाहपुर बघौनी को जो है वो एक एम्बुलेंस जो है गिफ्ट निगरा एनजीओ की तरफ से मिलने वाला है। तो ये जानकारी आपको दे रही थी। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हम आपको इसी तरह से ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट, आपको सच्ची खबर आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले, जो लोग ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग गांव से दूर हैं और वो लोग गांव से मोहब्बत रखते हैं और गांव के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो ये हमारी बहुत कोशिश होती है कि हम जो सही मुद्दा है और जो सही जानकारी है और जो सही खबर है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप लोगों को अपने गांव, अपने आसपास के इलाके में क्या एक्टिविटी हो रही है वो आप लोगों को जानकारी मिले। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और इसी तरह हमारे चैनल से मोहब्बत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।